नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की राजभाषाओं का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में ही ये 22 भाषाएं याद हो जाएं। मुझे पता है कि आपने इससे पहले भी ये 22 भाषाएं याद करने का प्रयास किया होगा, लेकिन आप उन्हें निश्चित रूप से कुछ समय बाद भूल गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार से याद कराने वाला हूँ कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम इन भाषाओं से संबंधित कुछ तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इन भाषाओं को याद करेंगे। सबसे पहले हमारा जो संविधान है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में और भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। हमारे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं। उसके बाद में संशोधन किए गए और भाषाओं को जोड़ा गया। आज के समय में कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। और ये संशोधन किस प्रकार से हुए, तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। अब उसके बाद में टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 15 भाषा हो गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले एक भाषा जोड़ी गई और उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे आप याद रख सकते हैं नमक। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 भाषाओं को याद रख सकते हैं कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। नमक यानी न से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद में 92 वह संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाओं को याद करने के लिए आप इस तरह से पढ़ें। पहले बोडो, उसके बाद में मैथिली, उसके बाद में संताली, उसके बाद में डोगरी। कई लोग इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी, यानी बी से बोडो, एम से मैथिली, एस से संताली, डी से डोगरी। इस प्रकार से आप इन भाषाओं को याद रख सकते हैं कि संविधान के संशोधन करने के बाद में 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद में 92 संविधान संशोधन होता है 2003 में, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी। ठीक है। अब जो संविधान में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक भाषाओं के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उनमें कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले 343, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। तो यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि संघ की राजभाषाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 343। उसके बाद में अनुच्छेद 344 में राजभाषाओं पर संसदीय आयोग एवं समिति के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि संघ की भाषाओं के बारे में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। उसके बाद में क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में 3 अनुच्छेद हैं, 345, 346 और 347। 345 राज्य की राजभाषा अथवा भाषा के बारे में बताता है और 346 कहता है कि राज्य की राजभाषा एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच में संवाद के लिए राजभाषा। और 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। दोस्तों, इस प्रकार से इस 3 अनुच्छेद में बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें 2 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 348 और 349। अनुच्छेद 348 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग होने वाली भाषा है। यानी इसमें भाषाओं के बारे में बोला गया है कि कौन सी भाषा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग होगी, और वही भाषा अधिनियम और विधेयकों में कौन सी भाषा प्रयोग होगी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 348 दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 349 में कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अगला देखते हैं, अनुच्छेद 350। 350 में कहता है कि यदि कोई शिकायत करता है किसी भी अधिकारी से,
तो उसके निवारण में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इससे संबंधित अनुच्छेद 350 है। 350 के 3 भाग हैं। अनुच्छेद क में कहता है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने की सुविधाएं प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। उसके बाद में अनुच्छेद 350 भी कहता है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जिससे कि उनकी भाषाई अल्पसंख्यकता के लिए उन्हें सुरक्षा मिल सके। और अनुच्छेद 351, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। एक तो पहला अनुच्छेद 343 याद रखना है और 351 याद रखना है। 351 यह कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, यानी संघ हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करे, और ऐसे प्रयास करे जो कि जनता के हित में हो, किसी पर थोपा ना जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। उसके बाद में हम इन भाषाओं को याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इन भाषाओं को अभी याद करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको ये भाषाएं भारत के जो मैप है उसके माध्यम से आपको याद कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा माइंड है वो माइंड शब्दों को कम याद रख पाता है, और हमारे जो माइंड में चित्र बनते हैं उन्हें ज़्यादा याद रख सकता है और लंबे समय तक याद रख सकता है। तो चलिए हम आज इसी प्रकार से इन भाषाओं को याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रुप बनाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 नंबर लिखता हूँ। 1 नंबर पर यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे बोली जाती है कश्मीरी। तो 1 नंबर पर कश्मीरी याद रखना है आपको। 1 नंबर मैंने बोला कश्मीरी। दोस्तों यहाँ का इधर का कुछ क्षेत्र है जो भारत का भी है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का है। अब तो कह रही है पाकिस्तान में चला गया है, तो इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन इस बात में अभी भी एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है सिंधी। सिंधी। तो मैंने पहली भाषा आपको बताई कश्मीरी, दूसरी बताई सिंधी। ठीक है, उसके बाद में जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजाब है। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाएगी, पंजाबी। तो तीसरे नंबर पे हमने लिखा पंजाबी। हमने अब 3 भाषाएं पढ़ी अभी तक, उसमें आपको याद रखना है, पहली कश्मीरी, दूसरी सिंधी और तीसरी पंजाबी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से बहुत बड़ा एरिया, इस बहुत बड़े एरिया में कम से कम 8 राज्यों में आपको पता है कौन सी भाषा यहाँ पे बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है हिंदी। हिंदी। तो हमने 4 का ग्रुप बना लिया। सबसे पहले कश्मीरी, उसके बाद में सिंधी, उसके बाद में पंजाबी, उसके बाद में हिंदी। एक बार आप मेरे साथ में बोलेंगे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। आप इस प्रकार से 4 का ग्रुप 3 से 4 बार आप इसे रिपीट कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। पहले कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी। उसके बाद में इधर वाले एरिया में आते हैं। इधर आपको पता है कि इधर पश्चिम बंगाल है, तो इधर कौन सी भाषा बोली जाएगी, इधर बोली जाती है बंगाली। बंगाली। तो ये 5वीं भाषा है, मैंने इसे नाम दे दिया 5 नंबर की। उसके बाद में इधर है असम। तो 6वें नंबर पे मैं यहाँ पे भाषा लिखता हूँ आसमी। कौन सी भाषा, आसमी। तो एक बार शुरू से रिवीजन करेंगे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ पे बंगाली, आसमी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया। उड़िया। तो यहाँ पे आपको इसे मैं 7 नंबर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाया था, यहाँ पे मैंने 3 का ग्रुप बना लिया। तो अब आपको ये 3 वाला ग्रुप एक बार रिपीट करना है। सबसे पहले बंगाली, उसके बाद में आसामी, उसके बाद में उड़िया। एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप इसे। सबसे पहले बंगाली, आसामी, उड़िया। अब इधर चलते हैं, इधर गुजरात में गुजराती। उसके बाद में इसे मैं नाम दे देता हूँ 8वां नंबर। उसके जस्ट नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको पता है कि मराठी भाषा बोली जाती है, इसे मैं नाम दे देता हूँ 9। उसके बाद में नीचे आते हैं तो कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। इसे मैं नाम दे देता हूँ 10। तो अब इन्हें इधर वाली जो भाषाएं तीन, मैंने इन 3 का ग्रुप बनाया, इसे मैं एक बार रिवीजन करते हैं हम। तो गुजराती, मराठी, कन्नड़। एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे, गुजराती, मराठी, कन्नड़। एक बार शुरू से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद में 3 का ग्रुप, बंगाली, आसामी, उड़िया। उसके बाद में 3 का ग्रुप, गुजराती, मराठी, कन्नड़। अब इधर की तरफ चलते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। यहाँ पे बोली जाती है तेलुगु। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे आएंगे, जस्ट नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल। ये तो आपको याद होगी पहले से ही, तमिलनाडु में तमिल।
उसके बाद में केरला है जस्ट सामने, तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। मलयालम। तो मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, तेलुगु को 11 नंबर देता हूँ, तमिल को 12 नंबर देता हूँ और केरल को 13 नंबर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने 13 भाषाओं को अभी देखा। सबसे पहले हम इन्हें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन हम कहाँ से करेंगे? तेलुगु, तमिल, मलयालम, लास्ट की 3 भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं, शुरू से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद में 3 का ग्रुप, बंगाली, आसामी, उड़िया। उसके बाद में 3 का ग्रुप, गुजराती, मराठी, कन्नड़। उसके बाद में 3 का ग्रुप, तेलुगु, तमिल, मलयालम। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने माइंड में एक फिगर बनाइएगा कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली थी और क्या नंबर दिया था उस भाषा को, तो निश्चित रूप से आप इसे अपने माइंड में बिठा पाएंगे। दोस्तों आपको ये माइंड में बिठानी है, ये याद नहीं करना है। अगर आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएगा तो आप राज्य का नाम तुरंत बताएंगे तो तुरंत आप उसकी भाषा भी बता देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे हमने 13 भाषाओं को पूरा कर लिया। 13 भाषाओं को पूरा कर लिया। अब आप कहेंगे कि अभी तो साहब 9 भाषाएं और बची हैं। बिल्कुल आप उन 9 भाषाओं को भी आप उन्हें याद कर पाएंगे। तो आपने 13 भाषाएं याद कर ली, तो एक बार इन्हें जल्दी से हम इस नए मैप में इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 नंबर पर कौन सी लिखी? कश्मीरी। दूसरे नंबर पर सिंधी, ये इधर बोली जाती है। और तीसरे नंबर पर पंजाबी। चौथे नंबर पर हिंदी। उसके बाद में 5वें नंबर पर बंगाली। 6वें नंबर पर आसामी। 7वें नंबर पर उड़िया। 8वें नंबर पर गुजराती। 9वें नंबर पर मराठी। 10वें नंबर पर कन्नड़। ये तेलंगाना और तेलंगाना में तेलुगु 11वें नंबर पर। उसके बाद में तमिलनाडु में तमिल। उसके बाद में केरल में मलयालम। यानी टोटल हमने 13 भाषाओं को याद कर लिया। उसके बाद में हम याद रखते हैं उर्दू और संस्कृत। ये हो गया 14, ये हो गया 15। उर्दू संस्कृत आप इससे इस तरह से याद रख सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यानी दोनों की भाषाएं साथ साथ। तो उर्दू और संस्कृत। एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे शुरू से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। उसके बाद में गुजराती, मराठी, कन्नड़। उसके बाद में तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद में उर्दू, संस्कृत। आपने 15 भाषाएं कर ली। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद में 3 भाषाएं हम लिखते हैं यहाँ पे, नेपाली, मणिपुरी। इसे मैं 16 नाम देता हूँ। 17 नंबर पर मणिपुरी और 18 नंबर पर कोंकणी। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो हमने अभी कितनी कर ली? 18 भाषाएं। उसके बाद में लास्ट में बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी। तो बी से बोडो, एम से मैथिली, ए से संताली और डी से डोगरी। एक बार लास्ट की 7 भाषाओं को याद करते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक बार आप बोलेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद लास्ट की 4 भाषाएं, बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी। दोस्तों इस प्रकार से आप इसे 2 से 3 बार बस बोल दीजिए और माइंड में बैठा लीजिएगा। तो आप बिल्कुल मैप वाली तो आपको उम्मीद है याद हो गई होगी। और ये उर्दू और संस्कृति आपको ये याद रखनी है अपने अलग से। उसके बाद में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसे नमक से याद रख सकते हैं। और इसे आप लिख सकते हैं बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी से, BMSD से, बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी। अब हम यहाँ पे अगले मैप में सभी भाषाओं को लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी, उसके बाद में सिंधी, उसके बाद में पंजाबी, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में बंगाली, उसके बाद में आसामी, उसके बाद में उड़िया, उसके बाद में गुजराती, उसके बाद में मराठी, उसके बाद में कन्नड़, उसके बाद में तेलुगु, उसके बाद में तमिल, उसके बाद में मलयालम। ठीक है, उसके बाद में उर्दू, उसके बाद में संस्कृति, उसके बाद में नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद में बोडो, उसके बाद में मैथिली, उसके बाद में संताली, उसके बाद में डोगरी। इस प्रकार से ये टोटल कितनी भाषाएं हो गई?
तो टोटल 22 भाषाएं होगी। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको याद कराया, यदि आप 1 से 2 बार रिपीट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। यदि वो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।